लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान कल सुबह से शुरू हो जाएगा और इसी चरण में नवादा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है। जिसे भी नवादा लोकसभा क्षेत्र में मतदान करना है, जिस भी मतदाता को, वो ये मतदान करने से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में कम से कम ये 10 तथ्य जरूर जान लें और फिर अपने उम्मीदवार को जान करके ही अपना वोट दें। इस कड़ी में लोकसभा क्षेत्र नवादा के पहले उम्मीदवार हैं श्रवण कुशवाहा, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। श्रवण कुशवाहा के 10 महत्वपूर्ण बातें कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, 2023 में जब श्रवण कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनकी कुल संपत्ति मात्र 4,09,03,788 रुपए थी और वो एक साल के भीतर साल 2024 में वो लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे हैं तो उन्होंने जो चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है, उसके अंदर एक साल के भीतर उनकी संपत्ति बढ़कर के हो गई है 6,90,99,613 रुपए, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए। यानी कि एक साल के भीतर कुशवाहा जी की संपत्ति में 1.5 गुना से अधिक का वृद्धि हुआ है। भगवान करे ऐसा अंडा का व्यापार और ऐसा अंडा का दुकान सभी को दे जो एक साल के भीतर संपत्ति को 1.5 गुना करके दे दे। नंबर 2, इसी तरह से 2023 में जब श्रवण कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हलफनामे में बताया कि उनके ऊपर कुल कर्ज 1,65,70,000 रुपए का था, जो एक साल के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये बढ़ करके 2,33,40,492 रुपए हो गया। भगवान ऐसा चुनाव सभी को हराए जिसमें चुनाव हारने के बाद संपत्ति 1.5 गुना बढ़ जाती है और चुनाव हारने के बाद बैंक लोन देने के लिए आ जाता है, वो भी दुगना लोन देना शुरू कर देता है। अब आइए नंबर 3 पर। श्रवण कुशवाहा के ऊपर आरोप है कि वो अवैध बालू और अवैध शराब का काम करके खूब पैसा कमाए हैं। हालांकि इसकी सत्यता की हम जांच नहीं कर सकते हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि वो किडनैपिंग का भी काम करते थे, लेकिन हम इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं नंबर 4 में कि जब पिछले साल श्रवण कुशवाहा एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके ऊपर मात्र 17 केसेस थे। 17 अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर किया हुआ था, लेकिन एक साल के भीतर ये 17 बढ़ करके 24 धाराओं में बदल जाता है, यानी कि उनके ऊपर आपराधिक मामले की संख्या बढ़ी है। एक साल के भीतर 17 से 24 हो गई है। अब आइए नंबर 5 पर। श्रवण कुशवाहा सिर्फ पिछला एमएलसी का चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि वो खुद 2001 में मुखिया का चुनाव जीतने के बाद 2006 में जो अगला मुखिया का चुनाव हुआ वो हार गए थे और उसके बाद आखिरी बार जो मुखिया का चुनाव हुआ है उसमें उनकी पत्नी भी चुनाव हार चुकी है मुखिया का। पिछले मुखिया चुनाव में श्रवण कुशवाहा की पत्नी घोस्तामा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में श्रवण कुशवाहा निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े थे नवादा विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन हार गए थे। उसके बाद श्रवण कुशवाहा खुद एमएलसी का चुनाव लड़े और वो भी आरजेडी के टिकट पर। निर्दलीय चुनाव हारने के बाद सीधे उन्हें आरजेडी ने टिकट दे दिया एमएलसी से। हालांकि वो चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पे चले गए, दूसरे नंबर पे भी नहीं रहे, जैसे कि वो विधानसभा चुनाव में गए थे और उनको हराने वाले कोई और नहीं, राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव थे। ये चुनाव हारने के बाद अगले ही साल उन्हें एमपी का टिकट मिल गया। अब क्या पता ये चुनाव हारने के बाद उन्हें 2025 में सीधे डायरेक्ट मंत्री पद मिल जाए बिहार सरकार में। नंबर 6, ऐसी चुनावी हार तो सभी को मिलनी चाहिए जिसमें हर हार के बाद नेताजी का डिमोशन नहीं होता है बल्कि प्रमोशन हो जा रहा है। मुखिया का चुनाव हारने के बाद सीधे एमएलए का चुनाव लड़ने लगे, वो भी निर्दलीय, और वो भी जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिए। वो चुनाव हारने के बाद वो सीधे आरजेडी में पहुंच गए, आरजेडी ने उनको एमएलसी का टिकट दे दिया। एमएलसी का वो चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन उसके बावजूद अगले ही साल एक साल के भीतर उनको आरजेडी ने ही एमपी का टिकट दे दिया। यानी कि हर हार के बाद संपत्ति में दुगना की वृद्धि हुई है, 4 गुना की वृद्धि हुई है और इनके पद में, टिकट में वृद्धि हुई है। अब आ जाइए नंबर 7 पर। वैसे श्रवण कुशवाहा ने राजनीति में आज तक जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया है, किसी माँ बाप के दम पर हासिल नहीं किया है। तेजस्वी यादव जब कुशवाहा जी के लिए रैली कर रहे थे नवादा में तो उन्होंने इसके लिए इनकी कुशवाहा जी की तारीफ भी की और वो राजवल्लभ यादव के परिवार की आलोचना करते करते यहाँ तक बोल गए कि राजवल्लभ यादव का परिवार सब कुछ सिर्फ अपने परिवार के लिए चाहता है, किसी और नए को मौका देना नहीं चाहता है। लालू जी ने
जिनको हर वक्त सम्मान दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। तेजस्वी यादव जी ये भूल गए कि लालू परिवार में माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद यानी कि बेटा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक भाई यानी कि दूसरा बेटा भी मंत्री बन चुके हैं, बहन लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सबका सांसद बन चुकी है, और अब एक दूसरी बहन भी आ गई है सांसद बनने के लिए, चुनाव उनको टिकट मिल गया है। तो परिवारवाद का आरोप जो राजवल्लभ यादव के ऊपर लग रहा है, वो परिवारवाद का आरोप, और वो भी तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, तो वो खुद पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? जो परिवार वाला लॉजिक तेजस्वी यादव राजवल्लभ यादव के ऊपर लगा रहे हैं, वही तो लॉजिक साबित होता है लालू परिवार के ऊपर भी। अब आ जाइए नंबर 8 पर। तेजस्वी ने यह भी बोला था कि श्रवण कुशवाहा अंडा बेचकर संघर्ष किए हैं। सच है, उन्होंने अंडा तो बेचा है, लेकिन यह भी तो सच है कि उनके ऊपर आज के डेट में 24 एफआईआर हुआ पड़ा हुआ है, 24 अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर हुआ पड़ा है। अब अंडा बेचने के लिए तो एफआईआर लग नहीं सकता है। 1 साल पहले ये एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तब इनके ऊपर 17 अलग अलग धाराएं लगी हुई थी अपराध के, और 1 साल के भीतर 24 पहुंच गई। ये अंडा बेच के तो हो नहीं सकता है। अब आ जाइए नंबर 9 के ऊपर। श्रवण कुशवाहा लड़ तो रहे हैं ये लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर, लेकिन नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो 3 आरजेडी के विधायक हैं, उन 3 विधायकों में से 2 विधायक तो खुलेआम आरजेडी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और राजवल्लभ यादव के पक्ष में, उनके भाई के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और वो दोनों विधायक हैं, एक तो खुद राजवल्लभ यादव की पत्नी, और दूसरे हैं जो रजौली के विधायक हैं, एससी विधायक हैं, वो कर रहे हैं। ये दोनों इनके पक्ष में कर रहे हैं। और तीसरा जो कामरान है, मोहम्मद कामरान, जो गोविंदपुर से जीते हैं, कह रहे हैं ये भी कि वो भी खुलेआम न सही लेकिन भीतरघात से वो भी सपोर्ट कर रहे हैं राजवल्लभ यादव का ही। तो ये किस तरह का आरजेडी का सपोर्ट है? उसके ऊपर से एमएलसी भी जो है वो भी आरजेडी से ही है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं राजवल्लभ का ही। अब आ जाइए नंबर 10 पर और आखिरी नंबर पर। श्रवण कुशवाहा लड़ तो रहे हैं आरजेडी के टिकट पर चुनाव, लेकिन उनका प्रचार कर रहे हैं जेडीयू के 2 विधायक, एक नहीं 2 विधायक। कौशल यादव और उनकी पत्नी भीतर से श्रवण कुशवाहा को सपोर्ट करने का हर किसी को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने प्रशंसकों को अपील कर रहे हैं, क्योंकि कौशल यादव के परिवार का पहला लक्ष्य होता है राजवल्लभ यादव को कमजोर करना, उन्हें जीतने नहीं देना। और यही कारण है कि जब नवादा में एनडीए के प्रत्याशी के लिए प्रचार हो रहा था, जब उनके लिए सभाएं हो रही थी, तब कौशल यादव वहां पे नदारद थे, कहीं नहीं दिख रहे थे। जबकि कौशल यादव जिस पार्टी, जिस जेडीयू से हैं, वो जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। अब एक आखिरी में आपको एडिशनली नंबर पॉइंट देके चले जाते हैं, और आखिरी में ये ध्यान जरूर रखिए कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बहुत सारे फेक वीडियो भी बनेंगे। किसी भी वीडियो पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की सत्यता के बिना, जांच किए बिना उस पर विश्वास भी मत कीजिए, और दोस्तों को तो बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत कीजिए। और बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, लोकसभा चुनाव के साथ। नमस्कार।